पीडीएफ फाइल शेयर करी, आप लोग प्लीज कंफर्म कीजिए। L1 L2 आ गई, L3 L4 आ गई, और L4 का जो 3D रेमेडीज वाला था वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। एक बार प्लीज क्रॉस चेक कीजिए। इसके वहां से चलो, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी केस स्टडी समझाने जा रहा हूं, और वो बेस पे आपको क्या चेक करना है। मुझे नहीं पता कि हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस की है नहीं की है, लेकिन जब आपके सामने क्लाइंट का कुछ ऐसी क्वेरी आए कि सर फैमिली और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, चलो ये एक क्लाइंट का कंसर्न आ गया कि सर फैमिली में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कौन से डायरेक्शन में जाके आपको ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, चलो पहले आप लोग अपने हिसाब से एक्सरसाइज करो, फिर मैं आपको पूरा एट्रीब्यूट्स के साथ एक एक चीज को समझाना चाहूंगा। मेरा कंसर्न ये है, क्लाइंट का कंसर्न ये है रेणु जी, कि फैमिली में रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्या क्या देखना है, मोटा मोटी हमें क्या देखना है, और कौन से एट्रीब्यूट्स जो हमें उस प्रॉब्लम तक ले जा सकता है। 2-5 मिनट लो और उसको नोट डाउन कीजिए। प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप की जब हम बात करें तो नॉर्मली हस्बैंड वाइफ लेके ही आते है ना। जब बिजनेसमैन होगा तो उसकी रिलेशनशिप, वो ऐसा नहीं कहेगा कि सर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो बोला है सर प्रॉब्लम क्या है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, कहीं ना कनेक्शन बढ़ नहीं रहा है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर वर्ड्स, और वही वर्ड को लिंक करना है। कल बहुत ही अच्छे अच्छे केस स्टडी बहुत सारे बच्चों ने शेयर की, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया 11,000 रुपीज कंसल्टिंग चार्ज लेने का, 7-8 काम कर दिए। कोई बोल रहा है कि सर अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये सुन के मुझे बहुत मजा आ गया, और आप लोग भी बहुत बहुत बिजी होने वाले। बहुत ही सिंपल चीज है, हाउ नहीं रखना है क्यों माय गॉड 16 डायरेक्शन आ गए क्या करेंगे। सिंपल, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो क्या करें। मैं आपको पूरा एक बार वॉक थ्रू बता दूं ताकि आप लोगों की क्लियरिटी और आए। वास्तु को समझने के लिए, सीखने के लिए, ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपको एंट्रेंस लिखना है। ठीक है, एंट्रेंस के साथ साथ क्या देखना है कि उनका बेडरूम कहां पर है। अब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है तो मस्ट बी नॉट इन नेगेटिव जोन। तो कौन से नेगेटिव जोन है वो आपको तुरंत क्विकली दिमाग पे शायद नहीं आएंगे, तो धीरे धीरे आपको देखना है, चक्र को सामने रखना है और देखना है कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है। क्या साउथ ईस्ट में तो नहीं है वो लोग बेडरूम, वहां पर ज्यादा एग्रेसिव तो नहीं है। क्या डिस्पोजल जोन में तो बेडरूम नहीं है, क्या डिप्रेशन जोन में तो नहीं है, क्या चर्निंग के जोन में तो नहीं है। ये सब आपको जहां पर वो लोग सो रहे हैं वो देखना है ना। और किसी लोगों का बेडरूम को चिंता करने की जरूरत नहीं, वो लोग कहां पर सोते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जहां पर आपको आपका ऑब्जर्वेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा कि फोटोग्राफ कहां पर रखे। फोटो एल्बम, फोटोग्राफ्स अगर नेगेटिव जोन में होंगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। कोई भी दीवार के अंदर फोटोग्राफ रखी हो, उनकी बॉडी का एक भी पार्ट कट नहीं होना चाहिए, स्पेशली आधा नहीं आना चाहिए। जैसे एक पार्ट कट गया और ऐसे आधा आया तो विच इज नॉट गुड, है ना। यहां तक हेड कटा है तो भी रॉन्ग। पूरी तस्वीर होनी चाहिए अच्छी, मतलब पूरा हेड और लेग तरह नहीं। अगर मेरा वेस्ट तक भी आता है तो वो पूरा संपूर्ण हो, ऐसा ना हो कि लेफ्ट साइड राइट साइड कट गया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप सब लोग बैठे हो तो आप सभी लोगों का प्रॉपर हेड देख रहा है, दोनों हाथ भी मैं देख रहा हूँ। अब चांदनी जो जिस तरह से बैठे केवल उनका हेड आता था, है ना, शोल्डर नहीं आते थे, तो वो रॉन्ग हो गया। फोटो की बात करो, अभी भले किसी भी तरह बैठो, पर ये फोटो एल्बम जो नॉर्मली वॉल के ऊपर रखते, मुझे ये नहीं पता कि लोग अपने ही फोटो क्यों लगाते, मुझे अब तक नहीं पता चल रहा।
मेरे घर में एक भी फोटो नहीं है। और एक बार मेरी वाइफ ने बोला था हाँ हमारा एक फोटो होना चाहिए, तो एक फोटो रखा है बहुत पुराना, वो अभी भी वही है, मेरे इसके घर में अलावा नहीं। और कोई फोटो नहीं। ठीक है, एक हॉबी होती है, शौक होती है खुद को देखने की, हाँ मैं 5-10 साल पहले कितनी खूबसूरत, कितना अच्छा लग रहा था, बॉडी स्वॉडी अच्छी थी, अब पेट बाहर आ गया है, तो वो मोटिवेट होने के लिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि फोटोग्राफ नेगेटिव जोन में नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, तो साउथ वेस्ट हमें देखना है फिर, क्योंकि साउथ वेस्ट रिलेशनशिप का है कि नहीं है, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट है ना। और साउथ वेस्ट के सामने नॉर्थ ईस्ट भी देख लो, कभी कभी उनके दिमाग के अंदर कुछ क्लियरिटी नहीं होती है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात मैंने ये नहीं क्यों रखा है कि जीवन में फन नहीं है, मौज मस्ती नहीं है, तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। पूरे दिन ऐसे भवरे ऊंचे रख के ही रह रहा है वो, है ना, क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो वहां पर भी देखो क्या है, वहां पर क्या हो सकता है, टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, या फिर एंटी कलर्स आ गए। नॉर्थ वेस्ट में भी देखना है कि क्या है वहां पर, क्या वहां पर स्टोर तो नहीं बना दिया, एक दूसरे के अंदर अट्रैक्शन ही खत्म हो गया। उसके बाद साउथ, अगर लाइफ में जीवन में रिलैक्सेशन नहीं है, तो जो बंदा अंदर से रिलैक्स नहीं है वो सामने वाले को कैसे प्यार दे सकता है, तो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकती है। और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, क्या डिप्रेशन जोन में, जैसे हमने आगे बात किया, डिप्रेशन जोन में तो वो लोग नहीं सो रहे, उनकी तस्वीर तो वहां पर नहीं पड़ी, उसकी फोटो एल्बम तो वहां पर नहीं है। और दूसरा ESEB देखना है हमें, ये मोटा मोटी देखना है, ये सब में से जो मेन डायरेक्शन है 4-5, उसके ऊपर पहले फोकस करना है। वहां पर भी कुछ नहीं मिला तो हम इस तरह से सब डोमेन में भी चले जाएंगे। गीता जी पता चल रहा है, क्लियर हो रहा है सबको, सिंपल। प्रॉब्लम आ रही है, हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जो भी बोला हाँ जी बोलिए सर, मेरे जीवन में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधा उठ के आपने 3-4 बात बता दी कि क्या आपकी नॉर्थ में, क्या आपके साउथ में, क्या उसका एंटी कलर है, आपको डायरेक्ट कलर ही बोलना है। क्या आपने आपकी फोटो एल्बम साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं रखी, क्या आपका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में तो नहीं है ना। जो डायरेक्ट रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि कोई बोलेगा कि सर शादी हो गई लेकिन अब तक कहीं ना कहीं हम कंज्यूम नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब मेरे प्रति उनका प्यार कम हो गया, अट्रैक्शन नहीं है, तो कहाँ पर सुलाना है, कहाँ पर कौन सी चीज रखनी है। अगर फैमिली दोनों अकेले ही रहते हैं, हस्बैंड वाइफ नई नई शादी करके आए, 6-12 महीने तो सब अच्छा चला, उसके बाद थिंग्स आर नॉट गोइंग गुड, तो सिंपल उनकी जो फोटोग्राफी है मैरिज एल्बम नॉर्थ वेस्ट में डाल दो, उनकी खुद की, तो फिर से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गया है। सर अट्रैक्शन तो है, कोई इश्यू नहीं है ऐसे तो, थिंग्स आर गोइंग गुड, लेकिन समझ नहीं पा रहा है, मेरी फीलिंग को नहीं समझ पा रहा, मैं कहना क्या चाहती हूँ वो समझ रहा क्या है। और केवल मेरे साथ नहीं, घर के सभी लोगों के साथ, तो ओवरऑल रिलेशनशिप खराब हुआ। तो साउथ वेस्ट देखो, आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, बस जवाब वही देगा, प्रिडिक्शन नहीं करना है, वास्तव में प्रिडिक्शन नहीं होगा। वो अलग बात है कि जब आपका इंट्यूशन बढ़ेगा, जो लोग स्वर साधना कर रहे हैं, जो लोग आगे जाने वाले, वो अलग बात है, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि उनका प्रॉब्लम क्या है, और डायरेक्ट वही डायरेक्शन आपके समक्ष आके खड़ी हो जाएगी। क्लियर हो रहा है उमा जी? ग्रेट। रेणु जी, अशुमिता जी, रूपा जी, राजेश जी, चांदनी जी, अनन्या, सपना जी, सुषमा जी, मोनिका जी, प्रशांत जी, विवेक जी, आशा जी, ग्रेट। सर सर लेट ज्वाइन किया सर, कितना हो स्टार्ट हो चुका था? नहीं बस अभी हुआ, 1:30 को ही हुआ। कुछ गाना सुना तो 5-10 मिनट उसके बाद ही सब गए, डोंट वरी। अब नेक्स्ट केस स्टडी, यहां तक क्लियर है कि सर ये सब ठीक है, फिर भी क्या देखना है,
तो फिर देखना है कैप्टन कैप्टन वाइस कैप्टन की कंपेटिबिलिटी। ठीक है, वो भी ठीक आ रहा है, वो भी ठीक आ रहा है, तो उनके 7 नंबर के हाउस में किसी भी प्लैनेट की नेगेटिव दृष्टि होगी, स्पेशली वीनस की। वो भी ठीक आ रहा है, तो जो महादशा चल रही होगी उसकी नेगेटिव इंपैक्ट हो सकती है पर्टिकुलर 7 नंबर पे, 1 नंबर पे, या फिर 4 नंबर पे। फिर भी नहीं हो रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसको बोलो कि मेंटल हॉस्पिटल जा, अपना दिमाग ठीक करा। सब कुछ ठीक है, तेरा दिमाग ठीक करने की जरूरत है। सर उसका मतलब तो ये हुआ ना कि उनका मून भी इफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि जब तक मन ही ठीक ना हो तो बाकी चीजें कैसे ठीक होंगी। इसमें देखो, मन को लेकर भी केवल आगे नहीं बढ़ सकते। सबसे जरूरी बात ये होती है कि उसको सही में प्रॉब्लम क्या है। क्या उनका मून खराब है, इसके वजह से प्रॉब्लम है, मतलब लिक्विडिटी नहीं आ रही है, वीनस की वजह से प्रॉब्लम है, उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, सन के वजह से हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है, वो वही बोलेगा। और उसके बेस पे हम धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, और एक जैसे उन्होंने बोला हमने पकड़ा, बात खत्म। जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि एस्ट्रोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट, लेकिन पूरी एस्ट्रोलॉजी, पूरी वास्तु, पूरी न्यूमरोलॉजी, पूरी पामस्ट्री किसी के काम में आज तक नहीं आई है। कुछ कुछ चीजों को आपने रिफाइन करके आपके समक्ष रख दिया, बात खत्म हो गई। वास्तु और एस्ट्रो वास्तु जो हम बोलते हैं, वो 2 दिन के अंदर आपको पता चल जाता है कि बस मुझे इतना ही देखना है, एंड चौके चक्के माने सब। ठीक है, चलो अब दूसरे केस स्टडी। जिस तरह से मैंने आप लोगों को ये बताया, आप लोगों को भी इसी तरह लिखना है। जैसे ये इतने इतने चीज, एंट्रेंस तो सब में देखना है, उसके साथ साथ रिलेवेंट्स जो भी आते हैं डायरेक्शन, वो आपको लिखना है। ठीक है, चलो कोई क्लाइंट ऐसा है, काम भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, और क्लियरिटी नहीं आ रही है। पहले लिखो आराम से, क्या है, पहले क्वेश्चन लिखो जो मैं बोल रहा हूं एज अ मेरा पेन क्या है, कि हैप्पीनेस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, लाइफ में उमंग नहीं है, जो होना चाहिए वो नहीं आ रहा है। अब आराम से लिखो कि कौन से जोन, 16 डायरेक्शन में से 4 से 5 जोन के ऊपर आपको फोकस करना है। बात खत्म हो गई, वहां पर जाके खड़े हो जाओ। ड्राफ्टमैन ने पूरा फ्लोर बना दिया, और वही 5 चीजों को आपने टेस्ट किया, वही 5 चीजों को आपने ग्राफ के साथ मैच कर दिया। सबसे पहले आपने पूरा बैलेंस कर दिया उनका घर, उसके बाद 2D रेमेडीज करनी है, 3D करनी है, कौन सी चीज कहां पर हटानी है, किसको कहां पर सुलाना है, वो डिसाइड कर दिया। 2 घंटे के अंदर आपकी कंसल्टिंग खत्म हो जाती है। ड्राफ्टमैन अपना काम करके आपको दे देगा, आपने स्टडी कर दिया, 2 घंटे में आपको 11,000 कंसल्टिंग चार्जेस मिल गए। लेकिन वो 2 घंटे के अंदर आपको आपका तन मन धन सब कुछ उसमें इन्वॉल्व करके काम करना है ना। किसी का 3 और 4 BHK विजिट करने के लिए 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, मैं 15-20 मिनट में बाहर आ जाता हूँ, है ना। और ड्राफ्टमैन जब उसका चार्ट देता है तो मैं वो रीड करता हूँ। और रन टाइम इंट्यूशन, जैसे आपके स्वर इन बिटवीन चेंज हो गए, वो सामने वाला जब भी कोई क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका स्वर ट्विस्ट हो गया, तो समझो कि ये गलत बात बता रहा है। तो आप क्लाइंट के सामने तो ऐसे तो नहीं करोगे, है ना, कि 1 मिनट आप पूछो, है ना। तो वो ऑब्जर्वेशन पावर ऑटोमेटिक आएगा। देयर आर मेनी वेज जहां पर आप स्वर टेस्ट कर सकते हो, हाथों से, नाड़ी से, उसके शेप को फिल करके, मुंह में उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। इट्स हैपन, थोड़ी देर लगती है, बट इट हैपन। और वही मेरे कल सामने वाले को लगता है कि हाँ हाँ तो कितने बड़े ओकल्टिस्ट हो। कोई ओकल्टिस्ट बड़ा नहीं होता हो, जस्ट प्रैक्टिस है और अच्छी तरीके से दिल से काम करे।
और कुछ नहीं है उसमें रॉकेट साइंस। ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसे कोई मंत्र है, वो मंत्र बोलता हूँ फिर वो आके मेरे कान में बोल के चला जाता है कि आपके पिता का नाम एन से स्टार्ट हो रहा है और बी से स्टार्ट हो रहा है या जी से स्टार्ट हो रहा है, आपकी वाइफ का ये हो रहा है ना। ये विधा अपने आप में एक अलग विधा है कि यहाँ पर कोई आके कान में बोल के चला जाता है। देयर इज नो एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस साइंस, है ना। अगर आपको भी ये विधा सीखना है तो स्मशान में जाके तंत्र मंत्र होते हैं उसके, और आप कर लोगे। और वो करने का कोई मतलब भी नहीं है। क्या उखाड़ लोगे आप कि हाँ उमा जी आपके ससुर का नाम क्या ऐसे शुरू हो रहा है, हाँ, फिर उमा जी बोलेंगे हाँ सर ऐसे शुरू हो रहा है, वाह 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 मजा आ गई। फिर भी बोलूंगा उमा जी ठीक है, आपकी पहली बिटिया है, वो बिटिया का नाम जी से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है, तो सर बोले जी का हाँ नाम ऐसे हो रहा है। गलत था, बेटे का नाम ऐसे है। हाँ जी, नाम ऐसे है, शैलजा सपना। क्या बोल रहे हो? बेटी का नाम ऐसे स्टार्ट है। हाँ हाँ, बस मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। सपना जी को तो मैं पहचानता हूँ इसलिए मैंने बोला। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जो भी आइडेंटिफाई किया, देखो सब लोग गुणी हैं। अब मर्सिडीज में जाओगे उसके दाम मर्सिडीज जैसे होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ ऐसी कौन सी चीज आप आपकी 10 लाख की गाड़ी में नहीं कर सकते हो जो उस मर्सिडीज बेंज में आप नहीं कर पा रहे हो। हाँ, सेम वे पे वही चलेगी, ऊपर से उसकी एवरेज भी कम होगी, हाँ लग्जरी होगी, आगे सिंबल होगा, सिंबल के पैसे दे रहे हैं। अरे 10 लाख वाली गाड़ी को भी मर्सिडीज का सिंबल लगा दो, हो गई बात खत्म। एक होती है ब्रांडिंग, एक होती है सर्विस। आपको क्या बनना है, ब्रांड बनना है कि आपको सर्विस देना है? और मैं हमेशा आपको यही सुझाव दूंगा कि ब्रांड बनने के लिए कभी भी चेष्टा मत करना, केवल और केवल सर्विस ही देना। ब्रांड जब बन जाती है तो लोग सही में हमसे दूर भागने लगते हैं। यू बिलीव इन नॉट, बहुत ही कम लोग होते हैं ब्रांड के साथ जुड़े हुए, लेकिन जब आप दिल से सर्विस देते हो तो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग आपके साथ जुड़ी रहती है। चलो, तो जो सेकंड केस स्टडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की उसके बारे में कौन बताना चाहेगा? 1 बाय 1 स्टेप कौन बताएगा? आप में से ही किसी को हैंड रेस करना है, फिर मैं दूसरी तीसरी केस स्टडी दूंगा। कौन बताएगा? पीस, हैप्पीनेस, क्लियरिटी, आप में से रेस करो हैंड। सबके होने चाहिए, कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, डर नहीं लगना चाहिए। गीता जी बोलेंगे, गीता जी बोलिए। और सब लोग फिर मैच करो कि हाँ क्या मिस हो गया, हाँ ये अच्छा था, ये मुझसे मिस हो गया, या फिर गीता जी का मिस हुआ था वो भी हम बता देंगे। पहले तो फटाक कर गए, हाँ देखो 4 दिशा तो आ ही जाएगा। हाँ जी सर। बोलिए। हाँ जी सर। हाँ, अब अगर हम देखेंगे हैप्पीनेस को सर, तो हम देखेंगे ईस्ट, ENE को देखेंगे। वेरी गुड, देखो एकदम सही बताया आपने। ENE, राइट। हाँ और क्लैरिटी विजन को हम ईस्ट देखेंगे सर। बिल्कुल ठीक है, एक्सीलेंट। ईस्ट देखेंगे ना। और पीसफुल रिलेशनशिप तो आपने बताया साउथ वेस्ट है। एंड सर पीस के लिए तो हम देखेंगे ईस्ट, साउथ होगा ना पीस रिलैक्सेशन के लिए। हाँ हाँ साउथ, साउथ, यस यस, साउथ, साउथ सर, साउथ। अब Yes, इस इतना क्वेश्चन confidence, को, yeah. हाँ वेरी गुड, अच्छे, बस यही इतना ही करना है। अब Okay. मेरे सामने बोलेगे तो मैं तो और 4 चीज लेके आऊंगा, लेकिन उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ओके ओके। परफेक्ट। अब सिंपल है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या है कि सर पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, क्लियरिटी नहीं है लाइफ में, तो देखो हर एक क्वेश्चन आंसर दे रहा है क्लियरिटी नहीं है। कौन सा है? नॉर्थ ईस्ट आया, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्लियरिटी, यस और नो? यस सर, यस, नॉर्थ ईस्ट, दूसरी बात, पीस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, जो गीता जी ने बोला ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अब उसके साथ जोड़ो क्लियरिटी नहीं है, तो वो चर्निंग करता होगा पूरे दिन,
तो कौन सी दिशा आ गई? ईस्ट साउथ यानी- आ गई। ईस्ट साउथ ईस्ट। आया कि नहीं आया? दूसरी बात, जब क्लियरिटी नहीं होती, हैप्पीनेस नहीं होती लाइफ में, तो क्या उनका ओवरऑल स्किल अच्छी होगी? नो सर। नहीं होगी। तो वहां पर आप वेस्ट साउथ वेस्ट को भी देख सकती है। दूसरी बात, डिप्रेशन ही हो रहा है ना, क्लियरिटी नहीं आ रही है, हैप्पीनेस नहीं आ रही है, पीस नहीं आ रही है, तो एग्जैक्ट WNW WNW के साथ साथ, वेरी गुड, WNW के साथ साथ साउथ साउथ वेस्ट। वेस्ट। बस बात खत्म हो गई। ये हो गए आपके सामने एट्रीब्यूट्स, वहां पर जाके ही मरम्मत करके आ जाएगी। क्लियर हो गया सबको? वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप में से कितने लोगों ने ये जो मैं बोला उसमें 100% किसने लिखा है? वेरी गुड। 90% किसने लिखा है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। 80% किसने लिखा है? 70% और अबाउ 50 और बिलो 50? बिलो 50? हाँ, तो कोई बात नहीं उमा जी, हम मेहनत करेंगे, है ना। जैसे वो 16 डायरेक्शन आप देखोगे, चलो मेरे साथ एक बार 16 डायरेक्शन बोलते हैं। कौन बोलेगा? जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब हमारे अपॉर्चुनिटी आती है, मनी आती है, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। हेल्थ अच्छी रहती है, देखो नॉर्थ से मैं जा रहा हूँ क्लॉकवाइज, नॉर्थ 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 ईस्ट ये नहीं, ऐसे में जा रहा हूँ, है ना। तो आप जस्ट उसको रिलेवेंट करना, मैं जो बोल रहा हूँ, मनी और अपॉर्चुनिटी आ रही है तो हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है। हेल्थ अच्छी हो रही है तो विजन अच्छा हो रहा है। विजन अच्छा हो रहा है तो लाइफ में बल्ले बल्ले है, जॉय एंजॉय है। बल्ले बल्ले है तो अकेले थोड़ी ना करेंगे, कनेक्टिविटी चाहिए, है ना। तो ईस्ट हमें कनेक्टिविटी देगा। और जब ईस्ट में लोग आ गए, इतने सारे दोस्त आ गए, तो हमारी चर्निंग स्टार्ट हो जाएगी कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जब हमने वो चर्निंग स्टार्ट कर दी तो उसके हिसाब से हम उसके पीछे पैसे भी यूज करेंगे, मनी। जब हम पैसे वापरते हैं, उसके पीछे पैसे खर्च करते हैं, तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आ गया, लोग आ गए, अब आराम से सो जाएंगे। नेम और फेम हमारे साथ आ गया तो हमारी रिलेशनशिप भी कैसी रहेगी? स्ट्रॉन्ग, मजबूत हो जाएगी। हमारी स्किल भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गई, स्किल स्ट्रॉन्ग हुई, तो कहीं ना कहीं हमारा सेविंग भी अच्छा होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना। हम एजुकेट करेंगे, हमें और कुछ सीखना है, और सेविंग करना है। जब सेविंग आ गई, एजुकेशन आ गया, तो आपकी ऑटोमेटिक गेन हो गई। ऑटोमेटिक गेन हो गई तो क्या डिप्रेशन हो सकता है? नो। किसी का सपोर्ट ले सकते हैं? तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट भी गया, नॉर्थ वेस्ट भी गया, तो डिप्रेशन नहीं, सपोर्ट नहीं चाहिए, तो पूरी जीवन हम एंजॉय। नॉर्थ वेस्ट, अट्रैक्शन एंड एंजॉयमेंट। सिंपल। ये देखो 16 डायरेक्शन में बोल दिया, एक छोटे छोटे वर्ड में। सबको पता चल गया कि नहीं चल गया? यस। तो यही तो क्वेश्चन है, कुछ रह तो नहीं गया। नो सर। नॉर्थ से लेके नॉर्थ वेस्ट की ये 16 डायरेक्शन की यात्रा मैंने 16 सेकंड में करवा दी। क्या अब ये प्रॉब्लमेटिक है? बिल्कुल नहीं है। अब मैं बोलूंगा कि यार पता ही नहीं चल रहा कि मैं लोगों के साथ कैसे कनेक्ट करूं। देखो यही मेरा आंसर है। देखो सब लोग बोल रहे हो ईस्ट, बिल्कुल सही है। यार लोग तो आ गए, लेकिन पता नहीं इसमें कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा, मेरे साथ कौन लॉन्ग टर्म बेसिस जाएगा। ये सब बच्चे तो आ गए, बहुत सारे लोगों की ईएमआई बाकी है। ये मैनेजमेंट बोल रहा है कि कौन देगा कौन नहीं देगा, कौन स्किप कर देगा। तो ये चर्निंग स्टार्ट हो गई उनकी। आप समझ रहे हो? जब उनका ईएमआई वाला पोर्शन हो जाता है तो मनी का फ्लो आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, मुझसे बात करने की स्टाइल भी लोगों की चेंज हो जाती है, अपने आप में खुश रहते हैं वो। तो ये जो क्वेश्चन है, विच इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन योर पर्सनल लेवल, प्रोफेशनल लेवल पर भी आपको यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूज होने वाले हैं। आप समझ रहे हो? इसको मजा लेना है, आपको इन्वेस्टिगेशन बनना है, सीआईडी अफसर। चलो एक और केस स्टडी बता रहा हूँ, मजा आ रही कि नहीं आ रही है?
Yes, sir. जब तक आप इस चीजों को नहीं लिखोगे ना, आप लोग एंजॉय नहीं कर पाओगे। चलो नेक्स्ट लिखो। अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उसको पॉलिटिशियन में जाना है, सोशल रिकॉग्निशन चाहिए, ये उसकी नीड है। क्या करोगे आप? कौन से दिशा पे जाओगे? लिखोगे। पहले क्वेश्चन लिखना कि वास्तु पॉलिटिकल सक्सेस एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन के लिए चाहिए, क्या करूंगा मैं? अब ये सोशल रिकॉग्नाइजेशन केवल पॉलिटिकल में नहीं चाहिए, शादी करने के लिए भी चाहिए बच्चों की, है ना? तो पूरा यू टर्न मारो, 360 लेवल पे सोचो कि किस तरह से समाज, सोसाइटी आपको देख रही है, किस तरह से आप उनका सपोर्ट ले रहे हो। कुछ आंसर कैसे बता दिया आप लोगों को? East. नहीं है आंसर क्या दे, यहाँ थोड़ी देखा। Once you are ready, just raise your hand. कुछ कॉमन क्वेश्चन इधर उधर ही आपके इर्द गिर्द चलते रहते। क्या क्वेश्चन था? पॉलिटिकल सक्सेस, सोशल रिकॉग्नाइजेशन, वो चाहिए। कौन बताना चाहेगा? बोलो आप में से। आई थिंक ईस्ट सर। नहीं, एक नहीं आएगा, पूरा उसका केस स्टडी देखेंगे। ओनली ईस्ट इज अ ओके, दिस इज राइट क्वेश्चन आंसर, लेकिन इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए? आपको उसको सॉल्यूशन देना है ना? तो सॉल्यूशन देने के लिए आपका ऑब्जर्वेशन और 3-4 जगह पे भी हमें इम्प्रूव करना है। बोलो। अब जैसे हमने सोशल रिकॉग्निशन का किया सर, तो वो आगे अपने आप को होमवर्क करेगा, उस पे तो टर्निंग भी होगी उसकी, ईस्ट साउथ ईस्ट में भी देखेगा वो। बिल्कुल बिल्कुल टर्निंग होगी तो फिर उसका, जैसे आपने कहा कि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, रिलेशनशिप बढ़ेगा साउथ वेस्ट में लोगों के साथ, बिल्कुल ना? बिल्कुल। तो उसमें उसको जॉय भी आएगा। ईस्ट नॉर्थ खुशी होगी जब उसका थोड़ा सा सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। बिल्कुल फील जॉयफुल। अमन जी, आपको ऐड करना है। क्वेश्चन क्या है? वास्तु पॉलिटिकल सक्सेस एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन। चलो बताओ सर। सबसे पहले ईस्ट देखेंगे फॉर सोशल एसोसिएशन। ठीक है, नेक्स्ट उनके आइडियाज और विजन उनका क्या है, वेरी गुड। उनका क्या आइडिया, उनका क्या पर्पस है सोशल रिकॉग्निशन में, क्या किस फील्ड के अंदर है, उसके अंदर आइडियाज क्या है उनके। एक्सीलेंट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन, उनके रिलेशनशिप कैसे हैं सबके साथ, किस तरीके से उनके रिलेशन है, उनकी क्या स्किल है। एंड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फॉर सपोर्ट। एक्सीलेंट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन फॉर अट्रैक्शन, उनकी जो स्किल है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। साउथ ईस्ट डायरेक्शन सर फॉर क्या कहते हैं, फॉर पावर एंड कॉन्फिडेंस, उसके अंदर क्या है, किस तरीके का साउथ ईस्ट को। यस सर, पावर एंड कॉन्फिडेंस उनके अंदर होना चाहिए। एक्सीलेंट। नॉर्थ फॉर अपॉर्चुनिटीज, जिस चीज को भी चाहते हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज उनको मिल रही है या नहीं मिल रही। बिल्कुल एक्सीलेंट। ऑलमोस्ट आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझा, लिखा। अब यही करना है। अब यहाँ पर ये सब चीज बैलेंस होगी तो बल्ले बल्ले है। अगर बैलेंस नहीं होगी तो कौन सी चीज वहां पर होगी तो बैलेंस नहीं होगी? एंटी कलर हो सकते हैं, टॉयलेट हो सकते हैं, किचन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ अलग एक्टिविटी हो सकती है, या फिर वो जोन के पर्टिकुलर जब बार ग्राफ चार्ट हम बनाते हैं वहां पे अप्स एंड डाउन भी हो सकता है। बहुत ही अच्छा।
क्या था रिक्वायरमेंट कि पॉलिटिकल सक्सेस एंड सोशल रिकॉग्नाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए। तो एंट्रेंस और बेडरूम तो बाय डिफॉल्ट होगा ही होगा, वो हमें देखना ही देखना है। उनका बेडरूम कहां पर होना चाहिए वो भी मैंने आप लोगों को समझाया है, कहां पर उसको सुलाओगे ताकि उनके लिए हेल्पफुल हो। उसके बाद आपने देखा कि नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट के बिना क्या कोई भी पॉलिटिकल या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? आंसर इज बिल्कुल नहीं। तो नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर 100% चेक करना है और उसके साथ ईस्ट देखना है। अगर वो बोल रहा है कि मैं 2-3-5 बार मैंने ट्राई कर लिया है और मैं नहीं आ रहा हूं, तो उनके ईस्ट में आपको कलर देखना है। 100% उसकी दीवार का कलर एंटी आएगा। अगर ग्रीन होगा तो बन गया, ठीक है। इसके साथ साथ जहां पर पावर और कॉन्फिडेंस के साथ खुद का गेन नहीं होगा, आज मान लो कि आप मुझे क्यों सुन रहे हो, मेरे अंदर कुछ तो 1-2 पॉइंट विजिट होंगे जो आप में नहीं होंगे, ऐसा कुछ गेन होगा मेरे में। जैसे आपके वहां पर कोई क्लाइंट आता है या फिर आप जिसको सर्विस देते हो, तो आपके अंदर कुछ तो गेन, कुछ तो फुलफिलमेंट होगी, तभी जाके आप उसको दे सकते हो। यस और नो? यस यहाँ पर आपको वेस्ट भी देखना है कि सही में उसके अंदर फुलफिलमेंट गेन है या नहीं है। अब गेन का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसे ही हो, नॉलेज भी आ गया वहां पर, आपकी खुद की सूझबूझ भी आ गई। और विदाउट नेम और फेम क्या कोई आदमी आगे बढ़ सकता है पॉलिटिकली, नो सोशली? तो यहां पर आपको साउथ भी देखना है। और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट कि वो खुद के अंदर कितना पावर रखता है, कितना कॉन्फिडेंस रखता है, विच इज साउथ, साउथ ईस्ट। क्लियर हो गई? हमने 2 चीज देखा, एंट्रेंस, उनका खुद का बेडरूम वो कहां पर सोते हैं, और ये 4 से 5 डायरेक्शन को आपको समझना है। उसको बैलेंस कर दो, जो ट्रीटमेंट करनी हो ट्रीटमेंट कर दो, और डूम काम होना सर। इतना ही है वास्तु। खुद के घर के लिए नियरेस्ट और डियरेस्ट करने के इतना काफी है। एडवांस लेवल की रेमेडीज भी आती है, जैसे स्टड का यूज करते हैं, पिरामिड का यूज करते हैं, स्वस्तिक का यूज करते हैं, कामाख्या सिंदूर का यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों का यूज होता है। बट वो करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो जब बड़े बड़े एडवांस लेवल पे हम जाते हैं, इंडस्ट्री है, बिजनेस है, रियल एस्टेट का है, कुछ लैंड है बड़ी, वहां पर हम कर सकते हैं, बट नॉट फॉर द ऑफिस, हाउस एंड ऑल। हाँ, नया घर किसी का बन रहा है तो 16 डायरेक्शन में अगर आपने स्वस्तिक लगा दिए, पॉजिटिविटी बूम, कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन उसके लिए भी एक होते हैं पर्टिकुलर टाइम। ऐसा नहीं कि अब मैं लगा दूं, ऐसा नहीं होता है ना। चांदी के स्वस्तिक अपने आप में बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। बोलो अमन जी। सर, स्वास्तिक के अंदर हम जोनल कलर को इंपॉर्टेंस देंगे या जोन मेटल को इंपॉर्टेंस देंगे? जोन कलर को हम यूज करेंगे, है ना। और चांदी के स्वस्तिक सभी जगह पे चलते हैं, कोई भी डायरेक्शन में आप चांदी के स्वस्तिक यूज कर सकते। लेकिन वो दीवार के अंदर होते हैं जब हम फर्स्ट टाइम हमारा कंस्ट्रक्शन काम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि कोई या फिर फाउंडेशन से बना रहा है या फिर फ्लैट नए बन रहे, तो वहां पर ये कर सकते हैं। अभी वो सब में थॉट लगाने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे बोल गया तो अब डायरेक्ट आप लोग वहां पर मत सर हम सब दीवार तोड़ दे और सभी जगह पे 16 डायरेक्शन में वो स्वस्तिक लगा दे, ऐसा मत करना। रूपा जी तो वो सोच के बैठे कि सर बोले मैं अभी लाके उसको करवा दो, उनका शायद नहीं सर, ये जो है ना, ये स्वास्तिक वाला जो आपने बोला, तो वो तो लाइक चौखट पे भी होता है ना सर? हाँ जी, चौखट के नीचे भी लगाते हैं। तो हाँ, तो वो तो जैसे जो वास्तु वाले जो पंडित है ना, जो मतलब वास्तु निक्षेप का पूजा वूजा करते हैं, तो उन्होंने तो बोला ही था कि आप एक चांदी का स्ट्रिप लगा के और वो चांदी के स्वस्तिक्स वगैरह मेन डोर के चौखट में लगा दो। बिल्कुल। तो हाँ सर, ये तो मुझे पता था, लेकिन अभी दीवार वाला ये मेरे लिए नहीं होता सर, आपने जो बोला। दीवार के अंदर होता है पूरा, उसका मतलब वो एडवांस लेवल पे कुछ अलग उसकी विधि होती है, एस्ट्रोलॉजी को मैप करने के साथ साथ होता है, वो डायरेक्ट ऐसे नहीं करता।
तो सर जैसे पेपर के ऊपर जैसे स्वास्तिक का प्रिंट आउट लेकर के वो उसको दरवाजे पर लगाते हैं चौखट के ऊपर, कर सकते, बिल्कुल कर सकते। उसी जोन का सिंबल की एनर्जी हो, चांदी का हो, सोने का हो, कागज पे करो सिंबल। नहीं, जैसे आपने कहा भाई बने बनाए के अंदर तो हम दोबारा दीवार नहीं तोड़वा सकते, बट हाँ। गेट के ऊपर जैसे लगाना है तो वो सिर्फ पेपर के ऊपर प्रिंट आउट लगा करके वो लगा दें। देखो स्वस्तिक को ऐसे कागज के ऊपर वो फट जाएगा, फिर क्या करोगे, है ना? उसकी भी एक होती है एक वैलिडिटी, किसी का हाथ लग गया, गीला हो गया साफ करने में तो फट जाएगा। चौखट पे स्वस्तिक क्यों करना चाहिए? हम सालों से हम देखते कि जब भी हमारे वहां पर दिवाली आती थी या फिर कुछ भी शुभ प्रसंग आता था तो लेफ्ट और राइट 2 स्वस्तिक करते थे हम। और स्वस्तिक ऐसा सिंबल है जो आप किसी भी एंगल से देखो वो आपको सेम ही नजर दिखाई देगा। ऐसा केवल स्वस्तिक नहीं, बहुत सारे सिंबल है ना, लेकिन स्वस्तिक इसमें से वन ऑफ द बेस्ट सिंबल कहा गया है। पहले कहा एंगुलर सर्कल था, तो जो कंसल्टिंग होता था वास्तु के अंदर, जो द्वार और डोर बनते थे वो इस स्वस्तिक के हिसाब से ही करते थे, है ना? सो देयर आर लॉट्स ऑफ वैदिक हिडन थिंग्स, बहुत कुछ बहुत कम लोगों को पता है और बहुत कम लोग यूज करते हैं। अब मैं 15-20 साल के बाद अगर किसी के वहां पर वास्तु करूंगा, जैसे मान लो कि मेरा बेटा 25 साल का हो गया, तो मैं उसको वैदिक समझाने जाऊंगा तो वो तो समझ जाएगा, क्योंकि वो तो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है। लेकिन क्या उसकी एज वाले को अच्छा वास्तु भी होता है, अच्छा न्यूमरोलॉजी भी होता है, उनको तो मोबाइल ही पता है, फोन भी पता है, यूट्यूब पता है और कुछ नहीं पता बाकी लोगों को। यही कल्चर हो रहा है अभी। 10 साल बाद, 15 साल के बाद का कल्चर बहुत ही एक अलग ही दुनिया होगी। हम लोग एलियन हो गए, हालांकि हम यहाँ पर ही है, लेकिन वो बच्चों के लिए हम सब एलियन हो गए। चलो नेक्स्ट केस स्टडी लिखो। नेक्स्ट केस स्टडी में ने एसपी कर दिया, नॉर्थ कर दिया, रिलेशनशिप स्टडी कर दिया, मैरिज के बारे में बात करते हैं। जब भी मैरिज के प्रॉब्लम आते हैं, डिले होते हैं, तो कौन सी दिशा आपको देखनी, जस्ट नोट डाउन।
उम्र का क्या, जैसे मेरा एक बेटा है जिसका जो मतलब 4 in 9 पर आ रहा है, बराबर बीमार रहता है, हाँ हाँ, तो उसको हम ठीक है, वो 100% नॉनवेज खाता है, 100%। हाँ खाता है, लेकिन उतना नहीं खाता, अभी तो बच्चा ही है। अरे नहीं खाता है, थोड़ा खाता है, आपको तो बोलने की जरूरत है ही नहीं। आपने जो मुझे क्वेश्चन बोला वो मैंने क्या बोला कि 100% खाता ही है, तो वो सबसे पहले बंद करवा दीजिए, जी है ना। जी दूसरी बात, जो भी एंटी कलर है 4 और 9 के, वो बंद, उसको कम से कम यूज करवाओ। अच्छा ठीक है, बस। सर, किसी का भी एंटी नंबर यदि कोई होगा तो यही करेंगे, उसका कलर जो होगा वही यूज करवाएंगे। पढ़ाना है किस तरह से आपको ऑब्जर्व। हाँ जी, हो गया सबका रेडी। कौन बताना चाहेगा मैरिज की प्रॉब्लम? आशा जी, असुमिता जी, उमा जी, बोलो आशा जी। पहले ये देखना पड़ेगा कि वो बच्चे किस दिशा में सो रहे हैं। ये बात, सही बात, ये वैदिक है। यहाँ पर मॉडर्न वास्तु का कोई रोल नहीं है, ये वैदिक रेमेडीज आपके ऑब्जर्वेशन की, जो 8 दिशा हमने समझे थे वो, और ये भी पावरफुल चीज है। अगर बच्चा ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में सो रहा है तो वहां से उठाओ उसको, बिल्कुल, क्योंकि वो गुरु की गोद में सो रहा है तो वहीं पे ही बैठा रहेगा। तो नॉर्थ वेस्ट में जाके सुलाओ ताकि उसकी जल्दी हो सके। परफेक्ट। और क्या देखोगे? वो उसकी सोशल कनेक्टिविटी होनी चाहिए दूसरों के साथ साउथ ईस्ट में। हाँ, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, ईस्ट में, है ना। ईस्ट में कनेक्टिविटी होगी तो कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। रिश्ते आएंगे। है ना। वेरी गुड। और कुछ? और क्या देखेंगे आशा जी? अरे बीच में मत बोलो, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आप लोग अनम्यूट कर रहे हो अपने आप को। सब लोग अपने आप को म्यूट कर दो, जिसका नाम बोलूंगा वही म्यूट करेंगे। आशा जी बोलो, कहाँ खो गए? बस केवल उठा के यहाँ पर सुला दिया, बात खत्म हो गई? और भी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उनका जो टॉयलेट है वो देखना पड़ेगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए? मतलब कहाँ पर टॉयलेट होगा तो ये बात नहीं बनती होगी। उनका टॉयलेट उसमें अगर नॉर्थ ईस्ट में होगा तो नहीं बात बनेगी। साउथ वेस्ट में, रिलेशनशिप के जोन में। हाँ, साउथ वेस्ट में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये रामबाण इलाज है। रिलेशनशिप में जब भी आप देखते हो प्रॉब्लम है वेस्ट में या फिर साउथ वेस्ट में टॉयलेट होता है तो प्रॉब्लम आती ही आती। नॉर्थ ईस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्यों? क्योंकि कैसा पर्सन चाहिए। देखो यहाँ पर आपको पूछना है कि सर, मतलब वो आएंगे कि बिटिया के लिए रिश्ते तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन शादी करने के लिए वो रेडी नहीं होती। तो क्या हुआ कि उसके दिमाग में क्लियरिटी नहीं है। क्लियरिटी नहीं है कि मुझे कैसा चाहिए, हरजीत जी जैसा बच्चा चाहिए, अमन जी जैसा बच्चा चाहिए, प्रकाश जी जैसा चाहिए, विवेक जी जैसा चाहिए, कैसा चाहिए। तो वो क्लियरिटी नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट चेक करना है ना। वीक में 2 बार लोग उसको देखने तो आ ही रहे। अगर ऐसा हो कि नहीं सर हमारी बिटिया थोड़ी देखने में वो है, थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या करना है? नॉर्थ वेस्ट को यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो यहां पर नॉर्थ वेस्ट का अट्रैक्शन, नॉर्थ ईस्ट की मेंटल क्लियरिटी, साउथ ईस्ट में ज्यादा, जैसे कौन कौन बोला साउथ ईस्ट? आई थिंक आशा जी आप भी बोले साउथ ईस्ट से ज्यादा ईस्ट पे फोकस करना है। और बेडरूम जो आपने बोला नॉर्थ वेस्ट, विच इज अगेन गोइंग टू बी हेल्पफुल। तो देखो ये 4 एट्रीब्यूट्स आपने आइडेंटिफाई कर दिया, बात बन गई। यही होता है, यही प्रॉब्लम होता है 100 में से 90 लोगों के। सर एंट्रेंस भी तो देखेंगे इसके अंदर? हाँ जी,
एंट्रेंस एंट्रेंस तो सब में देखना ही देखना है अमन जी, एंट्रेंस तो सब में देखना है। अगर एंट्रेंस से रिलेटेड वही क्वेश्चन आता है तो उसको ब्लॉक कर देना है। अगर नेगेटिव जोन में एंट्रेंस से प्रॉब्लम है या नहीं है, फिर भी एंट्रेंस तो ब्लॉक ही कर दो। चलो एक और लास्ट केस स्टडी, 2:19 हो गए, 2:20, एक दो और हो जाएगी। कल्पना जी कैसे हो आप? हाँ सर अच्छे। चलो अब ये केस स्टडी कल्पना में हम क्लियर करेंगे, बाकी आप सब। कल्पना जी की आंखें ऐसे हो गई, ये मेरी आ गई। बहुत इजी है, बहुत ही इजी तरीके से समझ जाओगे। नहीं आएगा तो मैं बैठा हूं ना, ये सब लोग। मुझे जैसे आज सुबह ही क्वेश्चन आंसर में किसी ने पूछा था, सर मेरा नेम और फेम नहीं बन रहा है, मुझे नेम और फेम करना है। चलो क्या करेंगे, सिंपल है सर, नेम और फेम कैसे बनाए? नेम ऑफ एम के लिए साउथ साइड का है। हाँ पूरा लिखना है। हाँ जी मैं शक्ति लिखो लिखो। एक थोड़ा टाइम लगेगा शक्ति चक्रवर्ती जी। कोई बात नहीं, थोड़ा नहीं पूरा ले लीजिए, तब तक बाकी के लोग भी लिखो। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ना? हाँ हो रही है। यस सर। ये इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को बार बार देखना। कौन बताना चाहेगा? Who want to explain? अमन जी नहीं, अमन जी आपने 1-2 बार बोल दिया, किसी और को। सपना जी, सपना जी कैसे हो आप? नहीं आता है तो चिंता नहीं करनी है। अच्छा 5 मिनट ठीक है। असुमिता जी आप बोलना चाहते हो? रेनू जी, सुषमा जी, चलो असुमिता जी ट्राई करोगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। सर नेम ऑफ फेम के लिए सबसे साउथ डायरेक्शन देखेंगे। वेरी गुड। और उसके साथ में हमें SSW कॉन्फिडेंस के लिए भी देखना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होगा तभी हमारा नेम फेम बढ़ेगा। और हमारा सोशल जो हमारा एसोसिएशन भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ में हमें NW भी देखना है, ईस्ट भी देखना है, और NW सपोर्ट होगा हमारा, तभी हम अपना नेम फेम बढ़ा सकते हैं। और फिर साउथ वेस्ट से रिलेशनशिप होगी तो लोग हमारा नेम फेम बढ़ाएंगे। हाँ अब ओवरऑल आपने डायरेक्शन सब अच्छी तरह से नोटिफाई किया कि जब किसी के अंदर नॉलेज होगा, स्किल होगा, कनेक्टिविटी होगी तो ही नेम और फेम होगा। ऐसा तो है नहीं कोई आसमान से आके गिर गए और अपने आप नेम और फेम हो गए। तो नेम और फेम के लिए साउथ बिल्कुल जरूरी है, लेकिन साउथ वेस्ट में इतनी ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी रिलेशनशिप और स्किल कैसी है। यस और नो? ईस्ट में आपके सोशल कनेक्शन कैसे है, वेस्ट में आप डोनेशन दे रहे हो। साउथ का मतलब क्या? दक्षिण, दक्षिणा। अगर आप दक्षिणा देते हो तो ऑटोमेटिक आपका नाम और फेम होता है। बड़े बड़े अक्षर में आपका नाम लिखता हो कि हाँ इतना डोनेशन उसने दिया, होता ही नहीं होता है। तो साउथ के साथ इनडायरेक्टली वेस्ट भी आ गया, गेन और फुलफिलमेंट, कि अगर पैसे हो गए तो ही सपना जी 51,000 1 लाख रुपए किसी को डोनेशन देंगे। और जब सपना जी ने वहां पर 51,000 1 लाख रुपीस का डोनेशन किया तो फ्रंट पेज पे किसका नाम आया, किसकी तस्वीर आई? हुआ क्या नहीं हुआ? वेरी। तो हम केवल साउथ नहीं देखेंगे, साउथ के साथ जो जो एट्रीब्यूट्स मैच हो रहे वो सब चीजों को यहां पर देखना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, साउथ साउथ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट को भी नहीं भूलना है कि ये जगह पे कुछ कैसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उनके खुद के डिस्पोजल जोन की और डिप्रेशन की। अगर उनका बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में आ गया या फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ गया तो पूरे दिन क्या होता रहेगा, उनकी एनर्जी, उनकी इम्यूनिटी, वो सब वेस्ट होता जाएगा। क्लियर हो रहा है? इजी था ना?
हमने ये 5-6 केस स्टडी देखो 1 घंटे में खत्म कर दी। दिस इज अ ब्यूटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब हम साथ में क्वेश्चन आंसर करते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है। जब भी सामने वाला पर्सन आपको कॉल करेगा कि हेलो, आपने कहा यस बताइए, वो बोला कि मुझे मेरे घर में वास्तु करवाना है, आप बोलेंगे बिल्कुल, मैं आपका नाम जान सकती हूँ, आप कहाँ से बोल रहे हो और क्यों आपको वास्तु क्यों करवाना है, ये आपने मेरी एडवर्टाइज देखी या फिर आपको कैसे मेरे नंबर के बारे में पता चला। वो बोलेगा कि हाँ मैम, आपके व्हाट्सएप के डीपी से, आपके स्टेटस से किसी फ्रेंड ने मुझे नंबर दिया था और आपका नाम भी है कि आप बहुत ही अच्छा करते हो। ठीक है, क्या आपकी प्रॉब्लम मैं जान सकती हूँ कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। वो फिर बोलेगा मैडम नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब स्टेट नहीं हो रही है, बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं हो रहा है, ये 2-3 चीज गड़बड़ है। ठीक है, तो अपने एक काम करते हैं, आप मेरी ऑफिस पे या फिर मैं आपके घर पे विजिट करने आऊंगी। विजिट करने के मेरे चार्जेस है 1100 रुपीज, 2100 रुपीज। जस्ट विजिट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे कैसे जाना है। टोटल मेरी कॉस्टिंग है 11,000, 5,000, इसमें से ही 1100 माइनस हो जाएंगे। ड्राफ्टमैन के बाद ड्राफ्टमैन जो पूरा बना के देगा उसके चार्ज आपको देना है, या फिर अगर आप 11,000 देते हो तो आप अपने ही पैसे में से ड्राफ्टमैन को पैसे, ताकि वो मगजमारी ही ना रहे, है ना। तो इस तरह से आपको अपना दिमाग लगा के, दिल लगा के उनको बताना है आपका प्रोसेस। जब आप पहली विजिट करोगे ना 1100 रुपीज में या फिर 2100 में, तो आप वहां पर बैठोगे, क्या मैं आपकी डेट ऑफ बर्थ जान सकती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बनाई, लोसो डेट बनाई, ठक ठक 2-4 प्रेडिक्शन कर दिए और इसके हिसाब से वास्तु आ गया। अरे वाह मैडम, आपको तो बहुत ही तुरंत पता चल गया। मैम आप कल से ही स्टार्ट कर दो वास्तु, मैं वेट नहीं करना चाहता, आप मुझे आपका गूगल पे अकाउंट दो, ये 11,000 दूं और आप प्रोसेस स्टार्ट कर दो। 1100 रुपीज आप अपना केवल वहां पर एंट्री लेने के लिए दे रहे हो कि मैं एक बार आऊं सर, आप मुझे देखो, मैं आपको देखूं, मैं आपके घर की औरा को पहचानूं, आप स्वर देखना अंदर जब जाओ तो। अब डायरेक्ट ही 11,000 बोले तो वो भाग जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। आपने कितने लिए? केवल 1100 रुपीज। सर आपका वास्तु केवल वास्तु नहीं, हम न्यूमेरो वास्तु करते हैं, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, और बहुत लोगों के अच्छे अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और टीम 9 का लिंक दे दो कि सर ये मेरी ही लिंक है, देखो यहाँ पर 200 लोगों ने, 500 लोगों ने फीडबैक दिया है, आप ही का है, तो आप यूज कर सकते हो, है ना। मुझ पे फोन आएगा, मैं बोलूंगा कि यस ये काम करेगा, बिल्कुल बढ़िया काम करेगा, नहीं आया तो आपके पैसे मैं वापस दे दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस तो आप लोग ला सकते हो कि नहीं ला सकते? यस और नो? यस सर। सिंपल चीज है, टू द पॉइंट बात करनी है। एज अ प्रोफेशनल आप जब जाते हो तो आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच एकदम सरल रहना है। ऐसा नहीं कि मैं आ गया, मैं ऐसे देसी रहता हूँ। जब मैं किसी बड़े बड़े वहां पर जाता हूँ ना, तो वो लोग तो क्या बड़े बड़े पेट इतने बाहर लेके वो चेयर पे बैठते हैं, मतलब टेबल से भी ऊपर उसका पेट दिखाई दे। ये बड़े बड़े लोग हैं कि जिनके 200 300 करोड़ का टर्नओवर होता रहता है। और मैं नॉर्मल पर्सन, कभी कभी मैं सैंडल पहन के चला जाता हूँ, है ना। साथ में कभी कभी एलेक्स आता है, सर ये आप घर के चप्पल पहन के आ गए हो, बोले ठीक चलो चलेगा। ऐसा भी हुआ है। कोई ऐसा भी होता है कि भाई ये काम करेगा, मैंने बोला हाँ अगर मौका दिया तो बिल्कुल आपका काम कर देंगे, आपका काम खत्म कर देंगे, आपका काम तमाम कर देंगे। और जितने भी काम करवाने आते वो रेफरेंस से आता है, किसी को मैं बोलने बताने नहीं जाता, उनको वेट करना पड़ता है कि नहीं आज तो सर नहीं आएंगे, सर आज नहीं आ पाएंगे। और एक बार मैं काम करता हूं मेरे मूड के हिसाब से, मेरे अंदर की एनर्जी के हिसाब से। अगर मैं अंदर से डिस्टर्ब हूं तो मैं किसी की वहां पर विजिट करने नहीं जाता। अगर मेरा सुबह का मेडिटेशन प्रॉपर नहीं हुआ तो भी मुझे कहीं कहीं अनकंफर्टेबल लगता है, तो भी मैं नहीं जाता, क्या छोड़ो आज नहीं जाना। वो बोला आज आना पड़ेगा, पैसे दे दिए एडवांस में, 4 वीक पहले आपको 51,000 रुपये दे दिया, आप आते नहीं हो, ठीक है यार एक वापस दे दे यार, और माफी भी मांग लेना मुझसे, है ना। तो ऐसा भी हुआ है कभी कभार, लेकिन आते तो यहाँ पर ही।
तो आपको इस तरह से धीरे धीरे आपका काम बढ़ाना है। लिखना है न्यूमेरो वास्तु एक्सपर्ट, चेंज योर लाइफ विथ डायरेक्शन एंड नंबर्स, कॉन्टेक्ट हरजीत सिंह, नंबर दिस। परमात्मा की जय हो। आपके सबके सर्टिफिकेट आपके फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम में डालो, अपने ग्रुप में डालो कि अब भाई भाई वो नहीं, अब ये भाई वो भाई हो गया है। लोग पहले मजाक करेंगे, समझेंगे नहीं, आपको नहीं सुनोगे, तो वो आपका एक क्लाइंट है ही नहीं। अगर आपके कजिन आपके सामने बैठ गया तो थोड़ी ना उनसे कंसल्टिंग लेने वाले हो कि लाओ 5,000 11,000, नहीं लोगे ना, नहीं लोगे, बिल्कुल नहीं लोगे, मैं भी नहीं लेता हूं। और जब गैदरिंग होता है तो बैठ जाते हैं सब ऐसे कि जैसे मैं कथा करने वाला हूं सबके लिए। फिर मैंने बोला कि अभी मैंने पग नहीं पहनी है तो कोई कंसल्टिंग वंसल्टिंग कोई बात नहीं होगी, अब मैं नॉर्मल हूं, मुझे नॉर्मल लाइफ तो जीने दो। कहीं पर भी आता आप लोग शुरू हो जाते हो। तो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करना है, अपनी गड्डी को पटरी पे लाना है। तुरंत नहीं आएगा, तुरंत मेरा भी नहीं आया था, आपका भी नहीं आएगा। अगर आपका ग्रुप है तो उसको अच्छी तरह से रिजल्ट लाके दिखाओ, बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है, चलो इस केस स्टडी के बारे में ऑलमोस्ट सबको क्लियर हो गया। गुडविल और फैम के लिए एक और लेते हैं, उसके बाद हाँ अश्मिता जी आपका कुछ क्वेरी है क्या? ये पूछा कि आपने मेरे जो लो शुगर के नंबर देख के ये बताया था कि आपके घर का जो डोर है वो या तो वेस्ट में या साउथ में होना चाहिए। तो ये कैसे स्टडी किया था आपने, ये कैसे करते? हाँ, इसके लिए आपको सुबह उबला हुआ पानी पीना पड़ेगा और 15 साल 10 साल इंट्यूशन बनाने के लिए परमात्मा से बैठना पड़ेगा। फिर टाइम मिले तो थोड़ा और स्वर साधना करेंगे जो हमने स्टार्ट किया है। उसके साथ साथ 5 साल आपको बाहर का नहीं खाना है, बाहर का नहीं पीना है। किसी के रिलेशनशिप के वहां पर जाओगे तो आपको पानी भी नहीं पीना है। जब वो प्रक्रिया आपकी खत्म हो जाए उसके बाद घर पे आना है, एक रूम में अच्छी तरीके से रहना है, जितना हो सके लोगों से कम बात करनी है। उसके साथ साथ 2 चम्मच हनी अपने पानी में डाल के, थोड़ी हल्दी डाल के रोज पीना है। जब ये भी क्रिया हो जाए तो अपने घर के सब टॉयलेट खुद साफ करने हैं। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया किस तरह से एक इंट्यूशन की पावरफुल डिश बना के आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते। हो जाएगा अस्मिता जी चिंता मत करो, हो जाएगा, है ना, बिल्कुल हो जाएगा। वो रन टाइम इंट्यूशन हो जाता है अस्मिता जी, है ना। जैसे मैं पहले वेबिनार लेता था ना तो टक 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 ऐसे क्वेश्चन आंसर चलते थे। अब वो मैंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि लोग सिर्फ टाइम पास करने आते हैं और ये विधा टाइम पास नहीं है, ये जादू का खेल नहीं है। मैं ध्यान में बैठा, मुझे एक फील हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। जिन लोगों के साथ पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ये जादू नहीं है, ये चमत्कार है। जादू और चमत्कार में डिफरेंट होता है। चमत्कार परमात्मा करते हैं, जादू हम करते हैं आंखों की चतुराई से, हाथों की चतुराई से। तो ये जादू नहीं। ठीक है अस्मिता जी, हो जाएगा। आप सभी लोगों को कोई 6 महीना 12 महीना तो यूं चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अब देखो अब अपने आप में कितना परिवर्तन आता है। नेक्स्ट केस स्टडी लेते हैं, लास्ट, और हमने कवर किया, हाँ बच्चों को नहीं कवर किया। अगर किसी बच्चे का बिहेवियर प्रॉपर नहीं है, चलो लिखो बिहेवियर कंट्रोल, बच्चे बात नहीं मान रहे हैं, कहीं ना कहीं एग्रेसिव है, क्या करना है क्या नहीं करना उसको पता ही नहीं चल रहा है, हम बताते हैं तो फिर सुनते नहीं। तो बच्चों का बिहेवियर कंट्रोल कैसे हम करें?
चलो रेडी, कौन बताना चाहेगा इस बार? Who like to take initiative? सपना जी, ये बात बोलिए सपना जी, बीच में कोई नहीं बोलेगा। पहले हम देखेंगे कि बच्चे का क्लैरिटी है कि नहीं, सो नॉर्थ ईस्ट चेक करेंगे। ठीक है, ओके। सुनता नहीं है तो, एंड उसके पहले द बेडरूम, कि अगर साउथ वेस्ट में है अगर बच्चे का बेडरूम, तो वो पक्का किसी का नहीं सुनेगा। ओके। एंड साउथ में साउथ ईस्ट में मुझे लगता है कि अगर प्रॉब्लम है साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट में, तो फिर बच्चा सुनेगा नहीं, और बिकॉज ही और शी विल बिकम मोर पावरफुल। ठीक है, ओके। और साउथ ईस्ट, हाँ साउथ ईस्ट तो मैंने बोल दिया। हाँ जी, हाँ बस दैट्स इट। कुछ तो मिसिंग है, लेकिन क्या है मुझे नहीं समझ। अच्छा, गुड इनिशिएटिव ओवरऑल, बहुत ही अच्छा। 2-3 पॉइंट आपने बात की, हमने और में डिस्कस करूंगा। चांदनी जी बताओ। सर मैंने तो साउथ ईस्ट लिखा है क्योंकि वहां पे फायर है ना सर, तो इसलिए कभी बच्चों में ज्यादा गुस्सा आ रहा हो इसलिए वो बात नहीं मानते, वहां पे बेडरूम हो सकता है बच्चों का। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जो सपना जी ने बताया वही आपने ऑब्जर्व किया कि साउथ ईस्ट में जब बच्चे का बेडरूम होगा तो एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है। सर ये मैंने लिखा हुआ था। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और सर मैंने तो इतना ही लिखा है, और तो सर कोई बात नहीं, और भी देखेंगे ऑब्जर्वेशन क्या किया है। सपना जी ने बताया, चांदनी जी ने बताया, और कोई ऐड करना चाहेगा? बोलो रूपा जी, आपने हैंड रेस किया है। सर वो एक्चुअली हैंड रेस किया था, मुझे ना एक कुछ डिफरेंट चीज आपसे डिस्कस करनी थी। हाँ, अभी इसमें कंटिन्यू करो। हाँ इसके लिए सर हम एंट्रेंस भी देख सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस भी नेगेटिव एंट्रेंसेस है जो मतलब बॉयज एंड गर्ल्स ऑफ द फैमिली को अफेक्ट करता है, जैसे S1 N7। एक्सीलेंट। ये सर ये भी हो सकता है, प्लस सर हम E&E को भी देख सकते हैं, और वेस्ट साउथ वेस्ट को भी देख सकते हैं कि यहाँ भी मतलब कुछ ऐसे एंटी एक्टिविटी या एंटी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि अफेक्ट कर रहा हो चाइल्ड के एग्रेसिवनेस को। बिल्कुल। तो एक ही ये भी पॉइंट हो सकता है सर, और बाकी तो कलर वगैरह ये सब तो जैसे। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक पंच लाइन सिखाता हूँ कि जब कोई भी बोलता है कि बिहेवियर कंट्रोल के साथ क्या जुड़ा है, आपका बिहेवियर कब डिस्टर्ब होता है? जस्ट आप अपने हिसाब से विजुलाइज करो, जस्ट क्लोज योर आईज और विजुलाइज करो कि आपका बिहेवियर कब डिस्टर्ब होता है, आप कब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। बताओ। जब आप एक्सपेक्टेशंस रखते हैं सर किसी से, और नहीं, हमें डायरेक्शन के हिसाब से ही वो फिल द ब्लैंक करना है। फिल द ब्लैंक विद दिस 16 डायरेक्शन ओनली। सर दो चीज हो सकती है, चर्निंग एनालिसिस ESC एंड साउथ वेस्ट में, अगर जैसे कोई ठीक है, आप लोगों के आंसर गलत है ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो मैं आपको ऑब्जर्वेशन पे डायरेक्ट जंप करवाने जा रहा हूं वो थोड़ा सा मिसिंग है। बोलिए अजीत जी। सर वो अगर वैदिक डायरेक्शन में जाएं तो नीचे आ गया साउथ वेस्ट, जहाँ पे राहु बैठा हुआ है वहां तो ज्यादा नहीं है, मतलब उसका कारण वो तो नहीं है ज्यादा मेनली। नहीं, वो तो आ गया ना, वो नहीं। मैंने क्या बोला फिर से, आप लोगों अपने साथ, आपके खुद के साथ उसको रिलेवेंट करो कि मैं मेरा बिहेवियर कंट्रोल कब नहीं कर सकता हूं। बस इतना क्वेश्चन खुद को पूछो और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कब मैं मेरा आपा खो देता हूं, कब मैं किसी को सुनने के लिए रेडी नहीं होता हूं, जब हम शांत नहीं होते हैं। एग्जैक्टली, बहुत ही बढ़िया सपना जी। जब हम शांत और रिलैक्स नहीं होते हैं तो कौन सी डायरेक्शन आ गई रिलैक्सन से के लिए? साउथ।
वेरी गुड। बस यही वास्तु है। वास्तु इज नॉट अबाउट 1 + 1 = 2। वास्तु इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, योर ऑब्जर्वेशन। बहुत ही अच्छा सपना जी, देखो कितना बढ़िया आंसर दिया आपने। सबको आई हैव अ क्वेश्चन हियर सर, आई हैव अ क्वेश्चन। सपना जी ने बताया कि व्हेन वी आर नॉट रिलैक्स, ओके, तो शी सेड अच्छा रिलैक्सेशन में आपका साउथ है सर, सो साउथ डायरेक्शन हमें चेक करना है उधर। बिल्कुल 100% कि वहां पर कुछ गड़बड़ होगी। Okay, with every relationship, I mean not only with child, we have to see ourselves देखो aligned with all the। हाँ जी, डायरेक्शन वो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि ये मेल के लिए फीमेल के लिए है या फिर रिलेशनशिप के लिए, ऐसा नहीं है। डायरेक्शन सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर क्या था, एक बच्चा है, उस बच्चे के अंदर बिहेवियर कंट्रोल नहीं है, वो शांत नहीं है। तो भले उसका नॉर्थ ईस्ट आप देखो, ENE देखो, उसका डिप्रेशन भी देखो, उसका वो भी देखो, है ना, फोटो एल्बम भी देखने की उसकी खुद की तस्वीर कहां पर पड़ी है। यू कांट बिलीव इट, यू कांट बिलीव इट कि अगर साउथ वेस्ट में, कैन यू बिलीव कि साउथ वेस्ट में किसी छोटे की बच्चे की तस्वीर होने की वजह से वो लापता हो जाता है। कैन यू बिलीव इट? क्या है साउथ वेस्ट? डिस्पोजेबल। ये ऑब्जेक्शन बाहर आप लोगों को बनानी है कि ऐसा क्यों हुआ। और ये मैं लाइव आपको बात बोल रहा हूँ। वन ऑफ द माय फ्रेंड नॉन केम विथ वेरी वेरी बिग होप कि सर आप कुछ कर दो। मैंने बोला मैं प्रयत्न बिल्कुल आपका करूंगा, लेकिन क्या एग्जैक्टली हुआ है। और जब मैं उनके घर में गया, मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि 2 डायरेक्शन में भाई साहब ने कुछ गड़बड़ की है, और इतनी बड़ी तस्वीर, इतने गुमराले वाले बाल वाला बच्चा। बोला वाह क्या बेटा है। तो यहां पर हमारा काम समाप्त नहीं हो रहा है। साउथ वेस्ट आपने निकाल तो दिया, अब लाओगे कहां? अब लाएंगे कैसे वापस? तो बच्चा गुम हो गया है, लापता हो गया है, उसको लाएंगे कहां से? कौन लाएगा? 2 डायरेक्शन के ऊपर मैंने फोकस किया कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? ये बच्चा चाहिए। मतलब एक अपॉर्चुनिटी ही आएगी, चला गया, अपॉर्चुनिटी ही लानी है। बच्चे की उस तस्वीर को नॉर्थ में रखा, ईस्ट को एक्टिव किया, नॉर्थ वेस्ट को एक्टिव किया, और विद इन 48 आवर्स के अंदर बच्चा उनके घर के बाहर खड़ा है। अब ये जादू नहीं है, ये चमत्कार है। आप समझो आप किस तरह से रिलेवेंट कर रहे हो, और ये सब चीज की एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ेगी आपके सामने। और इट वाज माय फर्स्ट केस, मतलब ऐसे क्वेरी में मेरा फर्स्ट केस था। अब लोगों के घर ठीक किए, ऑफिस ठीक किए, अरे बच्चे को कैसे वापस लाए? तो वही टेक्निक यहां पर हम काम करेंगे। तो बच्चा गायब हो गया है, खो गया है, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर मुझे उसकी अपॉर्चुनिटी फिर से लानी है बच्चे के लिए, तो मैं उसको नॉर्थ में चिपकाऊं, ऊपर नॉर्थ वेस्ट को एक्टिव करूं, और यहां पर ईस्ट को एक्टिव करूं। हालांकि वो 45 देवता में हम बोलते हैं आर्यमान को एक्टिव किया, मित्र को एक्टिव किया, और सिखी को एक्टिव किया। वो एक्टिव हो गए, काम खत्म हो गया, फिर सब लाके दुम, अब उसकी जरूरत नहीं है। तो ये ऐसा काम करता है। इस विधा को लाइट मत लेना, प्यार करना, उसको मोहब्बत करना। प्यार शब्द भी आई थिंक मोहब्बत के सामने थोड़ा छोटा वर्ड होगा। और मोहब्बत भी नहीं, समर्पण भावना रखना। मेरे ऊपर समर्पण भावना नहीं, इस विधा को समर्पित होना। क्योंकि मुझे पता है कि आज की इस डिजिटल के युग में, आज आप मेरे साथ सीख रहे हो, कल कुछ और होगा। आप पहले से भी किसी 2-4 लोगों के साथ सीख के आए हो।
तो मैं ऐसा नहीं बिल्कुल एक्सपेक्टेशन आप लोगों से रखता हूं कि आप आने वाले कुछ साल टीम 9 के साथ जुड़े रहेंगे, समर्पण की भावना। हाँ, बहुत सारे लोग बच्चे हैं डेडिकेटेड है, समर्पण की भावना है, बट टीम 9 के प्रति आप समर्पित हो या ना हो, इस विधा के समर्पित हो जाना है। किसी से भी सीखो, सब लोग गुणी हैं। आप एकलव्य भी बन सकते हो, अर्जुन भी बन सकते हो, कर्ण भी बन सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। ठीक है सर, मुझे शेयर करना है। हाँ बोलो सपना जी। मैंने परसों के दिन मेरा फोन नंबर फाइनली मैं चेंज कर पाई। अच्छा, लास्ट 2 डिजिट्स में 11 ट्रिपल तो नहीं मिला मुझे, कोई बात नहीं। टोटल मुझे जो चाहिए था वो मैंने लिया। एंड आफ्टर ऑलमोस्ट 2.5 years कल मुझे एक कॉल आया। अच्छा, ऑब्वियसली वो तो मेरे नए नंबर पे नहीं आया, बट आई स्टार्टेड यूजिंग इट। हाँ, और से स्टार्ट हो गई। हाँ, एंड मोबाइल जो आपने बोला था नॉर्थ में चार्जिंग करने के लिए, हाँ, तो आई एक्चुअली स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड पता नहीं कैसे हुआ, मुझे नहीं पता, बट इट हैज हैपेंड, सो आई एम हैप्पी विद दैट। ग्रेट ग्रेट, चलो दैट्स अ प्रूफ ऑफ व्हाट आई एम डूइंग। बिल्कुल बिल्कुल, और ये होता है सपना जी, बस थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मैंने क्या बोला, ये जादू नहीं, जादू तुरंत हो जाता है कि जैसे मैंने हाथ में ये बताया, फिर यूं किया, फिर चलो गायब हो गया, ये जादू हो गया, है ना। फिर से मैं यहाँ पर बताया, फिर यूं किया, देखो कहाँ गया, तो ये जादू हो गया। चमत्कार में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि परमात्मा भी थोड़ी परीक्षा आप ही कर लेगा। बिल्कुल अच्छा सपना जी, और आपने बहुत ही विनम्र भाव से किया होगा, बहुत ही सरल तरीके से किया होगा, और ये चीज आपको बहुत ही जल्दी प्राप्त होगी। परमात्मा ऐसे ही आपके ऊपर कृपा रखे और ऐसे बेनिफिट्स जीवन में मिलते रहे। ठीक है जी, तो आज का क्लास हम यहाँ तक रखें। 3 बजे मेरी मीटिंग है, फिर से मिलेंगे, तब तक। सर, कैन यू हियर द वॉइस हमारे? कैन यू हियर? यस यस, कुछ आवाज आ रही है बाहर। वो हमारी गुड़िया हुई है ना साथ में, ढोल बज रहा है, ढोल। तो वो हमारे गुड़िया हुई है साथ में। अच्छा, वो बेचारे वो किन्नर आए हैं लेने के लिए ना, अरे ब्लेसिंग वाह, देने उनके के लिए। आशीर्वाद यस देना, किन्नर के भी यस, आशीर्वाद। हाँ जी, यस हाँ। सर। सो व्हाट शुड वी डू सर? अरे एक्चुअली कुछ क्या नहीं, उसको सुझाव प्यार दोगे? से खाना बना खिलाओ, पैसे तो वो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उसके आशीर्वाद लो, उसके साथ बैठो, उनके साथ बात करो, बहुत ही अच्छा हाँ, लगेगा आपको भी, राइट राइट, है ना। थैंक यू सर। किन्नर लोग जब यहाँ पर भी, हम उसको बोलते हैं मासीबा, मासीबा बोलते हैं उसको, और उनके ब्लेसिंग भी बहुत ही अच्छे होते हैं। जब मैं छोटा था, या फिर मेरे वहां पर भी फर्स्ट टाइम जब आया था, तो हमने बहुत डांस किया था हमारे घर में कि आज कहीं नहीं जाना, यहाँ पर रहो पूरे दिन, 2-3 घंटे मस्ती करेंगे। और देखते देख के 2-3 लोग आए थे, और कहाँ से 15-20 लोग आ गए। उन लोगों का नेटवर्क बहुत ही जबरदस्त होता है, एक फोन पे बुला के आओ, यहाँ पर एक प्यारे से लोग हैं और आशीर्वाद देते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट, सभी लोग संडे है, मस्त रहो। शाम को मिलते हैं, जो लोगों ने शाम की क्लासेस मिस की है, प्लीज प्लीज टू ज्वाइन शाम को। चलो बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते गुरुजी। सर, थैंक यू। नमस्ते जी, नमस्ते।